हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट हैं? डैडी ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। समझो हमारी आधी शादी हो गई। अरे क्या कर रहे हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधा ही प्यार करूंगा। छे, शादी तक रुक नहीं सकते? अब शादी में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ? मिल गई मतलब? अबे क्या बोल रहा है यार? तुम वो सब छोड़ो, हमारी फैमिली ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे कौन है भैया? ये कहाँ से आ गया? हैं? ये मेरे ऑर्केस्ट्रा अंकल है। ये कुछ देख नहीं सकते, आवाज मत करना। वाह वाह वाह, करो करो, पूजा करो। हैं? आरती उतारूं, आरती उतारूं। आरती उतारू पर काहे रुके हो? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है अंकल, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अब पूजा करने के लिए काहे की आरती परमिशन? उतार। राजकुमार? माँ की आँख। ये आफत भी आ गई। राजकुमार निकलो यहाँ से। सूर्या, अरे अरे क्या कर रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हैं? आ गया आ गया। चलो हम साथ में करते हैं ना पूजा। चलिए ना। हाँ, दोनों साथ में करो। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत लुभाती है। तुम्हें भी ये आवाज लुभा रही है ना? ये जगह खाली है ना? सच सच बोलो। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जीवन भर बहुत ही मस्त रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। आपको एकदम फिट आई है ना? आपके हाथ में बांधने से समझो हमारी आधी शादी हो गई। अब मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकती हूँ। करूँ क्या? करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। हमें पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है यहाँ। अच्छा, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी आपका मन हो नीला आवाज लगा देना, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ना जानू? ये तो गले ही पड़ गई। देखो देखो देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग करती, कोऑपरेट करती है, पायल की आवाज सुनाती है, और बाकी क्या रह गया? अरे वो तो पागल है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी दिमाग से पूरी पैदल है। पर तुम तो फास्ट हो ना? हे भगवान, मैं? बनो मत। धड़ाधड़ दर्जन बच्चे चाहिए। एक दर्जन बच्चे के लिए कितनी शादी करोगे? घूंसा मार के दांत तोड़ दूंगी। फिगर अच्छा है, फिगर। ये दांत तोड़ देगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, ये सब लफड़े मेरे साथ ही क्यों होते हैं? महाराज, संक्रांति आ गया है, युद्ध का आमंत्रण भेजना है कि नहीं? राजकुमार सूर्या, इनको कह दो कि हम कल युद्ध का आमंत्रण लेकर आएंगे। मैं कल युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने आऊंगा। दीर्घायुष्मान भवा। राज प्रताप, राजकुमार को उनका राज्य दिखाया जाए। आप भी चलिए, सैर हो जाएगी। तुम अकेले जाओ। अकेला क्यों जाऊं? अरे बाप रे, ये रथ क्यों ला रहे हैं? हम गाड़ी में जाते हैं ना। रथ में सवार हो जाओ।
आगे बढ़, जाओ। ये कौन है रे? सूर्य नारायण प्रताप। इसको मरने की जल्दी है का? मूंछों को ताव और जंगा पर थाप दे। जांग पर थाप मारूं? लेकिन क्यों? दुश्मनों को ललकारने की ये हमारी परंपरा है। ये कैसी परंपरा है? तो हर जंगा की थाप से दुश्मनों के पैर कांप जाने चाहिए, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जानी चाहिए। उन्हें ललकारो। करता हूं ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो? रुको रे! कल मंदिर में हमारी मीटिंग है ना, बुझने से पहले लोग बहुत भड़कती है, बुझा देंगे हम। सूर्या को दे दो। वो लड़का हमरे घर में हमको ललकारता है, उसका कटा सिर चाहिए हमको। तो क्या मुझे वाकई युद्ध करना पड़ेगा? आज ही के दिन के लिए तुम्हें 25 साल तक छुपाकर पाला गया था। सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हारा परिवार इसी दिन के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा, और हमारा दुश्मन भी इसी दिन का इंतजार करता रहा। मेरे पिताजी इस युद्ध में मारे गए, मुझे ना मार दें इसलिए इतने साल तक मुझे लड़कियों के कपड़े पहना के रखा गया। एक औरत के रूप में इतने सालों तक हम इस घर की रक्षा करते रहे तुम्हारे इंतजार में। इस महल के लिए, इस खानदान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन भैया, ये सही कह रहे हैं, जो आग इनके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने मेरे पापा की आंखें निकाल ली। वो अपनी आंखों से भले ही अपने दुश्मन को मरता हुआ ना देख सके, पर उनके मरने की चीखें तो सुन ही सकते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पापा यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पापा एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए। हम लोगों को चैन की नींद तभी आएगी जब तक के उन दरिंदों की मौत की चीखें नहीं सुन लेते। मेरे पापा की खुशी के लिए उनकी लाशें बिछा दो। मैं बस अभी आया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं यहां का राजकुमार नहीं हूं। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने इनसे मुझे गोद लेने को कहा। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या? हाँ सूर्या, दूसरे अनजान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते देखा तुम्हें, तो मुझे लगा तुम यहाँ के लोगों को भी बचा लोगे। तुम्हारे जीजा जी को गर्व है अपने पिता की शहादत पर, नीला को अभिमान है अपने पिता के बलिदान पर, लेकिन मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं। मेरे पापा ने अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन अभिमान नहीं कमाया। उस अभिमान की ज्वाला मैंने तुम्हारे अंदर देखी। तुम्हारे अंदर की आग इस बुराई को खत्म कर देगी। मैं नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। इस धर्मयुद्ध में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी चिता जलेगी।
कल सुबह तुम्हें इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना होगा। लोगों को शादी का न्योता देते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो युद्ध का न्योता बांट रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं? सबके सब मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। सोचा था इस राज्य का राजकुमार बनूंगा, अबे काहे का राजकुमार? मेरा सारा बैंक बैलेंस खा गए ये लोग। मुझे तो घिस घिस के निचोड़ दिया इन्होंने। वही ना। साले, ये सारा प्लान तो तेरा था ना? नहीं छोड़ूंगा तुझे। 6,000 करोड़ के प्लान पर तुमने पूरा पानी फेर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। रॉयल फैमिली का सरनेम तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। पर एक बात है, उन सबको बड़ा नाज था, बहुत प्यार करते थे तुझसे यार। प्यार तो मैं भी उनसे करता था। माँ, बहनें, इतना अच्छा परिवार, उनको छोड़ने का दुख तो मुझे भी होता है यार। पर ये मार काट क्यों करनी है? ये 25 साल तक इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राजकुमार नहीं था ना। अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई नहीं होगी। तो भाई, क्या हम हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं यार, लड़ाई सिर्फ 2 दिन चलने वाली है। 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। संक्रांति के बाद वापस चले आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मुझे डांटेंगे ना, 1-2 थप्पड़ लगाएंगे, कायर कह लेंगे, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खून खराबा नहीं होगा ना। यही चाहता हूँ। चल।